Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग राजेशा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड आज तो मॉर्निंग। मजा आने वाला है। आज तो मजा आने वाला है। आज तो मजा आने वाला है। तो मजा आने वाला है। आज तो मजा आने वाला है। ओके Today is the best day of my life. Good morning. गुड मॉर्निंग। लिंक की शेयर करो, इस लिंक से ज्वाइन करते हैं। ओके सो 1 minute, I'll just mute all जूम कर दो। and so today is our day 1. आज से हमारा नया मैजिक बुक शुरू हो रहा है and I am very excited and everybody is very excited. Thank you so much. Yes. So the first sentence I would like to say is welcome to the magical world. इस जादुई दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हमारी जर्नी शुरू हो रही है जो 30 दिन तक चलेगी, मे बी 31 डेज। 30 दिन में हम पूरा करेंगे। सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी आर गोइंग टू कंप्लीट द बुक कॉल्ड द मैजिक बाय रोंडा ब्रायन। ये रोंडा ब्रायन ने ये किताब लिखी है द मैजिक। उसमें 28 चैप्टर हैं। हम रोज एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसका मैं आपको थोड़ा सिनॉप्सिस दे दूंगा मैं, राइट। सो एवरीडे स्ट्रक्चर हमारा ऐसा रहेगा कि व्हेनेवर आई एम अवेलेबल आई विल बी टेकिंग अराउंड 5 to 10 minutes इन द बिगिनिंग, और फिर हमारा चैप्टर शुरू होगा एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द बुक, द चैप्टर रीडिंग बाय 8 o'clock. रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। और आपको ये जो लिंक का थोड़ा कंफ्यूजन होता है, एवरीडे मॉर्निंग 10 से 15 मिनट पहले आपको लिंक मिल जाएगा ये ग्रुप में। यू कैन इनवाइट योर फैमिली, फ्रेंड्स, वेल विशर्स टू द व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आपको यूट्यूब के लिंक मिल, अपना जूम के भी लिंक मिल जाएंगे और यूट्यूब के भी लिंक मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? सो नाउ योर जॉब इज टू अटेंड दिस वर्कशॉप फॉर द नेक्स्ट 30 days. आने वाले 30 दिन तक आपने अगर ये प्रोग्राम को अटेंड किया, आई कैन प्रॉमिस यू आप बहुत कुछ सीखेंगे एंड अबंडेंस ऑफ मैजिक्स कैसे क्रिएट करना और कैसे रेगुलरली मैजिक्स को इनवाइट करना, अट्रैक्ट करना, वो आप सीख जाओगे। हम आपको दुनिया की जो सबसे बढ़िया टेक्निक है, द बेस्ट ऑफ द टेक्निक्स टू क्रिएट अबंडेंस इन योर लाइफ, हम सिखाने वाले हैं। इज इट क्लियर? एंड अब ये जो मैजिक बुक है, देखिए हमारा ये जो मैजिक बुक पढ़ने का मकसद ये है, द पर्पस ऑफ अवर लाइफ। हम इस धरती पे इसलिए पैदा हुए हैं टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। रिमेंबर दिस, वी आर ऑल बॉर्न टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। हम एक अद्भुत जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं और इस जिंदगी को अद्भुत बनाने के लिए हमें कुछ टेक्निक सीखनी पड़ती हैं, कुछ माइंड गेम्स करनी पड़ती हैं। हमारे इमोशंस, हमारे जो फीलिंग्स हैं, उसको हमें अच्छा रखना है। सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल अगर कोई इमोशन है तो वो है ग्रैटिट्यूड का, और वो है कृतज्ञता का। जब हम थैंकफुल रहेंगे तो वी अट्रैक्ट अबंडेंस इन अवर लाइफ। एकदम सिंपल है। इतनी सारी रिसर्च हुई है, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इतनी सारी बुक रीडिंग क्लासेस हुई है, और मेरा खुद का अनुभव है। लास्ट 3 साल से मैं ये बुक पढ़ रहा हूं, ये बुक कर रहे हैं हम, एंड आई हैव चेंज माय बीइंग। मेरी जो सोच थी उसमें इतना अच्छा बदलाव आया है, ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस आई हैव बीन एबल टू अट्रैक्ट मैजिक्स इनटू माय लाइफ। और मुझे ये समझ में आ गया है कि ये साइंटिफिक है, जिसके बारे में गीता में लिखा हुआ है, हमारे वेदास में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, एंड जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इन सभी ने इस प्रैक्टिस को यूज किया है, इंप्लीमेंट किया है, एंड दे हैव क्रिएटेड अबंडेंस इन देयर लाइफ। जब इतना पावरफुल मंत्र हमारे सामने है तो व्हाई आर वी स्ट्रगलिंग इन अवर लाइफ? क्यों ना इसको मास्टरी कर लें, क्यों ना इसको प्रैक्टिस करें, क्यों ना इसको इंप्लीमेंट करें। मैजिक्स विल कम इन योर लाइफ एंड इट्स माय गारंटी। रेगुलरली वी आर डूइंग दिस जूम क्लासेस। हम रेगुलरली लोगों को ट्रेन करते हैं, और ये सिर्फ मेरा ही अनुभव नहीं है,
ये सबका अनुभव है। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव डन दिस मैजिक बुक? आप में से कितने लोगों ने मैजिक बुक की है और आपकी जिंदगी में एक्चुअल में जादू है? प्लीज टाइप यस। जस्ट प्रीति सेइंग यस, अंकुश इज सेइंग, अतुल, पूनम, देखो बारिश हो रही है, सोनिया, कोमिला, श्वेता, मुकेश, प्रीति, अतुल, रिचा, इंद्रप्रीत, वाओ, मिलन। सो दिस इज द इंस्पिरेशन। जो भी कोई पहली बार ये मैजिक बुक कर रहा है, आप लोग समझ लें ये पूरे दुनिया भर से लोग ज्वाइन हुए हैं और उन्होंने सबने ये रिपीटेडली मैजिक बुक की है एंड दे आर अट्रैक्टिंग मैजिक्स इनटू द लाइफ। सो आई एम हियर, माई सेल्फ इज राजन शाह। कल हमारा इंट्रोडक्शन हो गया था, सो आई विल नॉट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अ बिजनेसमैन। आई हैव गॉट माई हाउस इन मुंबई, पुणे, नागपुर एंड लोनावाला, और लॉस एंजलिस में भी मेरा घर है। So we are all jointly going to conduct these classes and we are going to read the book called The Magic, right? So let me give you the synopsis. आज जो आपके जो चैप्टर हैं, जो आज जो रीडिंग होने वाला है वो ये है, एवरीबडी शुड हैव अ पेन एंड अ बुक। नई बुक लाने को बोला था, मैंने बोला था अच्छी वाली किताब लाना, रजिस्टर्स लाना, बहुत मजा आएगा। 2 रजिस्टर लाना, एक में आपकी नोट्स लिखना और एक में आपको होमवर्क करना पड़ेगा। एंड रिमेंबर, कल एक चीज और बात हुई थी कि महंगी वाली पेन लाना, एंड आई रेकमेंड यूनिबॉल की पेन लाना। तो दिस इज माय सजेशन, ओके? आपको क्या करना आपने देखना है। मैं इन यूनिबॉल पेन से लिखता हूं, ये 10 कलर की पेन आती हैं, मैं अलग अलग कलर से आई राइट माई नोट्स, आई राइट माई होमवर्क, आई डू दिस एवरी डे। एंड वन थिंग दैट हैज चेंज्ड माई लाइफ एंड दैट इज माई राइटिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं मेरे ग्रेटिट्यूड मैंने सुबह सुबह लिख दिए, आज के भी ग्रेटिट्यूड। दिस इज द अबंडेंस ग्रेटिट्यूड जर्नल दैट आई हैव डिजाइन। मैं इस बुक के अंदर मेरे ग्रेटिट्यूड लिखता हूं। ये बुक के अंदर 3 महीने का, दिस इज फॉर 3 months, सो एवरी 3 months मेरी किताब भरती है और मैं लिखते जाता हूँ। दिस इज माई सेकेंड बुक। ये बुक हमने लोनावाला जो रिट्रीट था वहां पर मैंने लॉन्च की थी, और वो दिन और आज का दिन आई हैव नेवर स्टॉप राइटिंग। दिस बुक्स आर अवेलेबल ऑन www.happyroads.co.in। आपको बाद में सब कुछ मिल जाए, मतलब समझ में आ जाएगा, राइट? अभी आप अपने रजिस्टर में लिखना शुरू करें। दीज आर ऑल, देयर आर लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन टूल्स दैट आई हैव मेड व्हिच आई विल शेयर लेटर ऑन। नाउ दिस इज माय ग्रेटिट्यूड जर्नल। ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट आई राइट, यू कैन सी दिस। ये मैं रोज लिखता हूं और आज भी मेरा होमवर्क हो गया है। दिस इज वन थिंग that has changed my life. This is one thing that is creating abundance in my life, and that is writing gratitude every day. Okay, thank you very much. So let me give you a synopsis. आज का जो चैप्टर है वो ये कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। He or she who's in gratitude will be given in abundance, and he or she who's not in gratitude, whatever he or she has will also be taken away. इसका मतलब ये है, प्रकृति का नियम है ये, जो कहता है कि जो कोई इंसान ग्रेटफुल रहेगा, थैंकफुल रहेगा, कृतज्ञता में रहेगा, उसे भरपूर दिया जाएगा। और जो नहीं रहेगा तो जो उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। आई रिपीट दिस वंस अगेन, क्योंकि ये आपको आपके माइंड में उतारना है। ये जो सेंटेंस है, द लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉ का मतलब होता है नियम, प्रकृति के नियम है। फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, सबको पता है व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी, राइट? लॉ ऑफ ग्रेविटी ये कहता है कि अगर कोई भी चीज को ऊपर से नीचे फेंकोगे तो पक्का नीचे गिरेगा, भले आप मैन है या वुमन है, इंडिया में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, बंबई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, यंग है, ओल्ड है, एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, अगर आप ऊपर से फेंकोगे तो नीचे गिरेगा। उसे कहते हैं प्रकृति के नियम, और वो अचूक होते हैं, कभी फेल नहीं होते।
अचूक होते हैं, डेफिनेटली होने वाला है। सुबह करो चाहे शाम को, जंप मारो, पक्का नीचे गिरने वाले हो। सिमिलरली, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो अ लॉ ऑफ नेचर, जो कभी भी फेल नहीं होता। और ये चीज फॉरेनरों ने, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, फिल्म स्टार्स और एनी बिजनेसमैन, उनको ये समझ में आ गया है। आप कभी भी शाहरुख खान की स्पीच सुनोगे, रणवीर सिंह की सुनोगे, या जैसे कोई किसी को ऑस्कर मिल रहा है, तो आप देखना हर इंसान ऑलवेज ग्रेटफुल रहा है। और जैसे जैसे आप ग्रेटफुल प्रैक्टिस करते रहोगे, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते रहोगे, आपका पावर बढ़ते रहेगा। सो आई रिपीट वंस अगेन, द पर्सन हु इज इन ग्रेटिट्यूड will be given more and he or she will have abundance. आपके पास भरपूर मात्रा में धन आएगा, हेल्थ आएगी, करियर बनेगा, अच्छे संबंध बनेंगे और आप अपनी जिंदगी एक अद्भुत, एक अमेजिंग बना दोगे। 5 स्टार जिंदगी, 7 स्टार जिंदगी आप जीना शुरू कर दोगे। और जिस दिन आपको घमंड आ जाएगा या आप ग्रेटिट्यूड में नहीं है, इफ यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, तो आपके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा, क्योंकि देने वाला तो ऊपर वाला है, यूनिवर्स देता है, भगवान देता है। बट अगर इफ यू आर नॉट इन द पॉजिटिव इमोशंस, व्हाट यू हैव विल आल्सो बी टेकन अवे। काइंडली रिमेंबर द पीपल इन योर लाइफ। आपके आजू बाजू में कोई ऐसे बहुत खानदानी वाले पैसे थे, बहुत ज्यादा पैसे थे, और आज उनके पास कुछ भी नहीं है। Can you imagine? Can you remember some people in your life who were really very wealthy, बहुत पैसे थे और आज खत्म हो गए? The reason was gratitude. Money has to stick to you. If this is one quality, if you have to teach your children's, बच्चों को, फैमिली वालों को, हाउसवाइफ को, हस्बैंड को, तो वो है ग्रैटिट्यूड। आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे, आपको सब कुछ दिया जाएगा। एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग इट। लॉट ऑफ माय पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर ऑल एक्सपीरियंसेस मैजिक्स इन देयर लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट द डे टुडे। विजय, आर यू देयर? सो विजय इज गोइंग टू, सो एवरी डे आई विल लीड इन द मॉर्निंग 5-10 मिनट्स, 15 मिनट्स, और उसके बाद में हमारा रेगुलर बुक रीडिंग सेशन शुरू होगा। एंड रिमेंबर, many days I am traveling क्योंकि मेरा business है, so many days I am traveling, तो I might not be able to take this session, and even tomorrow, जैसे कि कल भी जो है, कल भी मैं traveling कर रहा हूँ, तो शायद I will not take the classes. Monday again I am traveling to Nagpur, so I will not be able to take the introduction session. So we will organize. Somebody else will take the synopsis and we will start the session, right? So विजय, आपको मैं कोच, अंशु जी, आपको मैं होस्ट बना दूं कि विजय आप को होस्ट हैं? अंशु जी को बना दीजिए। अंशु, ओके, अंशु जी को मैं बना देता हूं। मैं 1 मिनट, आई एम मेकिंग यू द होस्ट, एंड बिकॉज आई हैव टू लीव। सो मेरा जो ओके, सो माय द रीजन व्हाई आई हैव टू लीव इज, मेरे एक 9:30 बजे एक टीवी में शो आता है, एंड दैट इज द सीधा सौदा, दैट इज अबाउट द स्टॉक मार्केट शो, विच आई डोंट जनरली वांट टू मिस, सो आई हैव टू लीव। तो मैं 15 मिनट उसको देखता हूं मैं, एंड आई हैव टू डू लॉट ऑफ अदर प्रैक्टिसेस दैट आई हैव बीन फॉलोइंग। सो थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय योर लाइफ। रिमेंबर वन थिंग, देयर आर सिंपल टेक्निक्स, बहुत सारी सिंपल टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी जिंदगी को अद्भुत बना सकते हैं। एंड रिमेंबर, ग्रेटिट्यूड इज द इजीएस्ट टेक्निक, ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक, ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट पावरफुल, इंपॉर्टेंट एंड ईजी टेक्निक। अगर इस इमोशन में आप रहोगे तो आपकी लाइफ तो जिंगलाला होने वाली है। एंड थैंक यू, वेलकम टू द मैजिकल वर्ल्ड। इस जादुई दुनिया में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। ओके विजय, प्लीज कंटिन्यू। यस सर। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। So we will, every day we will have a reader, so somebody can nominate themselves for सर the मैं आज खुद पढ़ लेता हूँ। ओके, आज आप खुद पढ़ लो, चलो बढ़िया। या दैट विल बी बेटर। ओके,
जैसे सर ने बताया है, कैन यू प्लीज पिन में अंशु जी, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे सर ने बताया, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो काम करती है, ऊपर से नीचे गिरेगी, वैसे अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसी बेस पे ये बुक है। और जैसे कोई रिक्शा वाला बोलेगा मैं तो लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं जानता, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो मैं तो कूदूंगा तो वो भी गिरेगा, तो वैसे ही सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आप मानो या मत मानो, ये किसी को अभी तक शायद मालूम भी हो या नहीं मालूम हो, बट इट एक्ट्स। तो उसी बेस पे ऑलमोस्ट ये बुक है, मैजिक बुक। और रोंडा ब्रायन ने ये बुक को डेडिकेट करते हुए स्टार्टिंग की लाइन लिखा है, फर्स्ट पेज, मे द मैजिक ओपन अप ए न्यू वर्ल्ड फॉर यू एंड ब्रिंग यू जॉय फॉर योर एंटायर एग्जिस्टेंस। यानी उसका बुक में वो बोलते कि आपकी लाइफ में जॉय आ जाएगा। आई एम 100% श्योर कि आप अगर ये बुक को शिद्दत से करें, अगर 28 दिन, फर्स्ट 12 डेज, ये फर्स्ट 12 डेज में आपके पास्ट को ये बुक मैंने आपके सिस्टम को ठीक करती है। कि फर्स्ट डे आप, फर्स्ट 12 डेज अगर आप ये बुक को बिल्कुल सिस्टम से बैठे, शिद्दत से बैठे, डिसिप्लिन में रहे। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से बड़े भी हो, सब हो, गुरु हो मेरे भी, मेरे को भले आप गुरु ना माने, बट आप शिष्य बिल्कुल अच्छे बन के रहे, बिल्कुल शिद्दत से, मतलब जो चीज बोला गया, मैं बोल रहा हूँ, सर बोल रहे हैं, तो उसको फॉलो कीजिए। एक जैसे पेन और बुक लेके बैठिए और कोशिश करिए कि कैमरा ऑन करिए। आज नहीं करे तो 12 दिन के बाद तो पक्का करोगे आप लोग। बट जो पॉइंट ऐसा लगता है कि ये लिख लेना चाहिए, उसको नोट कर लो, याद नहीं रहती। जैसे सर ने अभी बोला है बहुत सारी चीज, अब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्या बोले थे, क्या बोले थे, यू कांट रिपीट अगेन एंड अगेन। सो आप उसको नोट कर लीजिए कि ठीक है ये पॉइंट लगा, ठीक, नोट कर लिया। अगर जस्ट इनकेस मिस होता है तो इज रिकॉर्डिंग ऑल्सो, यू कैन रिकॉर्ड में आप जाके सुन सकते हैं, बट डोंट आस्क टू रिपीट। सो बी अटेंटिव और डिसिप्लिन प्लीज मेंटेन करिए, दैट विल बी गुड। और रीड की हड्डी सीधी रख के बैठोगे ना, तो आशमी मैम भी बोलती है कि उसमें मेमोरीज रहती है, तो उसका इम्पोर्टेंस भी मेरे को समझा है। तो मैं जब भी सेशन सुनता भी हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठता हूँ, और टेबल चेयर पे बैठिए, आराम से लेट के मत सुनिए, बिकॉज ये ना सब चीज यहाँ से उतरना चाहिए अंदर, so that is important. So sir, shall I start it? Best wishes always. Thank you. Thank you sir, thank you. First acknowledgement दिया है रोंडा ब्रायन ने, तो मेरे ख्याल से उसको पढ़ लूं कि स्किप कर दूं? आपको जो ठीक लगे आपको करना है। एंड विजय जस्ट एक शॉर्ट में आपका वन लाइनर, आपका इंट्रोडक्शन देते हो, जस्ट वन लाइनर। कल तो आपने दे ही दिया था हमारा, सो एक वन लाइनर फॉर न्यू पीपल। या दोज हु नो मी, दैट्स फाइन। मैं विजय नायडू, मैं भी सिविल इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर हूँ, नागपुर में बेस है मेरा। और मैं इस सेशन से राजेंद्र सर से बहुत सालों से जुड़ा हूँ, बट मैजिक मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, अभी 1 साल हो गया पूरा। और 2-3 साल से मैं उनको सुनता बिल्कुल था, बहुत मजा आता है सुनने में। और ये बुक में जैसे सर ने बताया, ग्रेटिट्यूड है, थैंक यू है, पूरा थैंक यू पे बेस है। तो ये बुक जब तक मैंने नहीं किया था, मैं सिर्फ थैंक यू बोल रहा था लोगों को, तो मेरे को ना कुछ ऐसा किक नहीं आ रही थी। और इसीलिए ये जैसे बुक आगे आगे बताती है ना, कोई किसी को लगा कि थैंक यू बोलने से विषय खत्म हो जाता है, वो नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो विल गेट टू नो कि ग्रेटिट्यूड इज नॉट अ वर्ड, इट्स अ फीलिंग। अब वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद फीलिंग आएगी आप, और जैसे फीलिंग आएंगी, एज आई टोल्ड यू, 12 दिन के बाद, देन यू विल स्टार्ट टू रियलाइज कि हम लोग अब तक जो जी रहे थे वो जी रहे थे, कि वे एग्जिस्ट कर रहे थे टू मी। सो फर्स्ट आई रीड द acknowledgement. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. ये थोड़ा मैं फास्ट पढ़ लेता हूँ, इसमें मतलब ग्रेटिट्यूड दी है, एक्नॉलेजमेंट किया है रोंडा ब्रायन ने। There is just the universe and me. Then, gradually, the circle begins to widen, encompassing more and more people. बुक शेयर किया अंशु जी, मैजिक बुक PDF स्क्रीन पे? सॉरी, मैं मोबाइल से ज्वाइन की हूँ, शेयर नहीं कर पाऊंगी। Okay, can everybody हाँ. please help me? Can anyone share the book, because just today is being the first day, so we will understand what is required. अगर कोई Yes sir, from tomorrow I'll do it. या जिनके पास, देखिए हमारे व्हाट्सएप, यस, हु इज दिस? मिलनप्रीत, मिलनप्रीत, प्लीज रेज योर हैंड सो आई कैन मेक यू द co-host.
आपको हम co-host बना देंगे, so you can share the book. मिलन प्रीत, yes, thank you very much. Okay, मिलन, अंशु जी इनको आप co-host बना दीजिए, मिलन प्रीत ओके को. सर। मिलनप्रीत, प्लीज ओपन अवर व्हाट्सएप ग्रुप. व्हाट्सएप ग्रुप में इंग्लिश में पीडीएफ सेंड किया गया है, उसे आप स्क्रीन के ऊपर लेके आ जाएं. एंड टिल दैट टाइम यू कैन जस्ट कंटिन्यू, मे बी विजय. Yeah. The following people were part of every widening circle of creation that allowed the magic to reach you. इसमें सिंपल है, उसने सबको एक्नॉलेज किया है. Thank you to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me editing, along with Josh Gold, who contributing to scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the words of religion. Thanks to my editor, Cindy Black, and Beyond Words, for straightforward editing approach and probing questions, which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. To Thomas Haw and Carla Thornton of Gaza Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are on the backbone of my work. In particular, my sister Jan Child, who heads up the entire publishing team, Andrea Kier, who heads up our colossal creative team, Paul Harrington, and my sister Gleda Bill, and team of photographer Raphael Kilpatrick, and the rest of a team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members whose behind the scene work is invaluable. Don Jack, Mark O'Connor, Mike Gardiner, Laurie Sarparo, Corey Johnson, E. Lee, Peter Ryan, and my daughter Haley. Thank you to my publishers, Atria Books and Simon Kuster, to Carbon Reddy, Judith Kerr, Darlene Dilalo, to C. Fan, James Perlin, Tambury Goldstein, and Asol Shaw. I'm blessed to have such an amazing team of people. Thank you to Angel Martin Velos for his spiritual guidance, love, and wisdom. To my sister, Pauline Verman, and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work. And with the deepest gratitude to those great human beings centuries ago who discovered the truth of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. That indefinite life-changing moments when we have the eye to see and the ear to hear. ये एक्नॉलेजमेंट इसलिए पढ़ा कि ये बुक, जो अद्भुत बुक जो दिया गया अपने को, रॉन्डा बैंक खुद एक्नॉलेज कर रही है उनको, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको एक्नॉलेज करें, बिकॉज दिस इज सच अ वंडरफुल बुक. सो वी आर ऑन द पेज 1 नाउ. डू यू बिलीव इन मैजिक? ये रॉन्डा बैंक का क्वेश्चन है, एंड वो बहुत सीधे सीधे बोलती है, अगर आप मैजिक को बिलीव नहीं करते हैं तो आपके साथ मैजिक नहीं होंगे. Those who don't believe in magic will never find it. Ronald Dahl, 1916 to 1990, is a writer. मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसको हिंदी में ये करेंगे, और ये थोड़ा इंट्रोडक्शन जहां ऐसा लगता है समझाना है वहीं पे अपन रुकेंगे, otherwise we'll go fast. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe. Life of magical and exciting. And the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly fluttering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. You were full of excitement when you lost a tooth, because it meant that Tooth Fairy will be coming at that night and will count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night. Somehow he did it, and he never let you down. ये जो एक्सप्लेन कर रहा है कि बचपन में हम लोग कोई भी चीज को बिलीव कर लेते थे कि दांत टूटा तो भी परी आएंगी तेरे लिए दूसरा दांत लेके आएगी बेटा, तो हम इमेजिन कर लेते वाकई में कि हाँ सही में
बिलीव कर लेते थे कि वो आएगी और अपना नया दांत आएगा। वैसे ही सांता क्लॉज वहाँ पे जैसे वो फॉरेन कंट्री के इसने सांता क्लॉज का एक उदाहरण दिया, तो बच्चे मान लेते थे कि सांता क्लॉज आने वाला है और अपने को चॉकलेट देना है। तो ये बिलीव जो था बचपन में लोगों का, वो बिलीव वाकई में काम करता है। ये बुक का स्टार्टिंग इसलिए है, ये पूरी बुक है ना फीलिंग्स एंड बिलीफ पे। तो वो चाइल्ड जिस तरह से बिलीव करता है, यू हैव टू बिलीव, ये चीज वर्क करती है। एवरीथिंग जो लिखा है वर्क करती है। ओनली व्हेन यू बिलीव, अगर आप इसको बिलीव करोगे तो ही आपको ना ये सब मैजिक्स होंगे। Reindeer could fly, there were fairies in the garden, pets were like people, toys as personalities, dreams come true, and you could touch the stars. Your hearts was full of joy, your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. हम बचपन में यही सोचते थे कि जो बोला जा रहा है, अपने इंडिया में थोड़ा सा उल्टा बोला जाता है, बाहर मत जा बेटा, झाड़ के नीचे मत रहे, भूत रहेगा। अब अगर आपने उसको बच्चे को 7 साल के पहले अगर बात में दिमाग में डाल दी है कि झाड़ के नीचे भूत रहेगा, वो बिलीव कर लेगा और वो बिलीव उसका जाएगा नहीं। क्योंकि सर्वे ने बताया कि जो भी हमारी उम्र जब 7 साल की रहती है, 7 साल के पहले तक, तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता है, सब कॉन्शियस माइंड पे अपन चलते हैं। तो जो भी बोला जाता है, आप कोई भी बच्चे को देखो जो 7 साल का है ना, वो पूछेगा जरूर क्यों होता है ऐसा, क्या होता है, बट वो आपको जवाब नहीं देगा जिस तरह से कि ऐसा कैसा होता, मैं नहीं मानता। वो एक्सेप्ट कर लेगा हर चीज। तो वो इसीलिए बच्चे का उदाहरण दे रही है कि वो 7 साल की उम्र तक अगर आप बच्चे को कुछ भी बोलो, वो मान लेता, बिलीव कर लेता, और 7 के बाद ही अगर उसका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे जागृत होता है, देन ही ट्राइज एंड अपनी बातों को नहीं मानता है, फिर वो अपना अलग जिद करता है। अदरवाइज अपना बिलीफ जो है वो एक बार बन गया तो वो हटता नहीं है, अगर 7 साल के अंदर रहता है। और जहां तक मैं वहीं से मानता हूँ कि वहीं से हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनते हैं, क्योंकि 7 साल के पहले अपने को बोल दिया जाता है अपना बेटा ये धर्म है, ये धर्म। और मेरे को नहीं लगता अगर कोई बच्चा 15 साल का होगा, उसको जब धर्म सिखाएंगे तो आई डोंट थिंक वो कोई धर्म को फॉलो करेंगे। दिस इज माई फीलिंग। सो देन there is an execute feeling many of us had as children, that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart or joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took the toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as a children faded and disappeared. जब तक हम बच्चे थे, जब तक ये सब चीज हम मान लेते थे, जैसे ही हम लोग एडल्ट हुए हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई है, प्रॉब्लम्स आए हैं, डिफिकल्टीज आई, ये सब धीरे धीरे डिसोल्यूशन होने लगा है। डिसोल्यूशन मतलब ओझल होने लगा है, ये सब होता है। फिर अपन रियलिटी की दुनिया में आए हैं। तो एंड द मैजिक वी वंस बिलीव इन एज अ चिल्ड्रन फेडेड एंड डिसअपीयर्ड। जो हम लोग मैजिक सोचते थे वो धीरे धीरे फेड होते गए और वो डिसअपीयर होते गए अपने लाइफ से। It's one of the reasons why an adult will love to be around children, so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. इसीलिए ना मैंने भी देखा अपने आप को कि हम बच्चे जैसे आता है, कुछ बच्चे रहते छोटे, तो हम उनके साथ एकदम से बच्चे बन जाते और हम उनके साथ रहने की बहुत देर कोशिश करते कि किसके साथ रहे, और वो बहुत अच्छा लगता है। वो पल हम भी बच्चे बच जाते, कोई अपने को देख रहा है नहीं देख रहा है उसको परवाह नहीं करते, जस्ट वी मिंगल विद देम। और वो मोमेंट बहुत अच्छा रहता है, इसलिए अपन ना थोड़ी देर और ज्यादा रहने की कोशिश करते। तो बहुत अच्छा है ये उसने रीजन दिया है। ये पढ़ने के बाद समझ में आया कि हम लोग बच्चे से एकदम ऐसे अट्रैक्ट होकर कैसे बच्चे बन जाते हैं। आई एम हियर टू टेल यू दैट द मैजिक यू once believed in is true, and it is the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking and awe-inspiring and inspiring
and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life for your dreams. जब आपको समझ जाएगा कि ये मैजिक काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और जिस दिन आपको फीलिंग आ जाएंगी, then you will love to live your life. You love to chase your dream. बहुत लोगों को तो एक्चुअली, even including me, ये बुक करने के पहले आप मेरी ड्रीम क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लाइफ नहीं मानता, मकसद क्या है अपना, क्यों अपन इस धरती पे आए, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम रहता। बस सुबह उठी, रूटीन, जिसका जो बिजनेस है, जिसका नौकरी है, उस पर लगे रहते, यानी जस्ट गोइंग टू द रूटीन बोलते हैं ना, वैसा कि जैसा आ रहा है दिन उसको एक्सेप्ट कर रहे और जा रहे, तो पर्पस ऑफ लाइफ ही नहीं मानता हमारे को। तो ये बुक है ना पूरी रिडल्स है, रिडल्स इन द सेंस क्या बोलेंगे, पहेली, और इतना सिंपल नहीं है। जैसा आप जब मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वो उसमें ना आपको समझना पड़ेगा कहीं कहीं। जैसे जो भी मेंटर्स रहेंगे वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ जरूर करेंगे कि बुक क्या बोलती, बट यू हैव टू अप्लाई ओन थॉट्स। आपको खुद की भी नहीं, क्या जो इंटेलेक्चुअल्स है उसको यूज करके उसको इलेबोरेट करना पड़ेगा। ओके, और ये बुक जिसने भी किया होगा, जितनी बार भी किया होगा, उन्हें हमेशा ये देखा होगा कि हर बार जितने बार पढ़े कुछ नया नया ऐसा उसमें ओपन अप होता है, यानी नई परतें जैसे खुलती है ना, वैसे परतें खुलती है। अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ तो फिर मेरे को कुछ ना कुछ दिखेगा नया, तो इट्स ऑल वंडरफुल थिंग है। और आशविन मैम जो हमारी सबकी गुरु है, वो बोलती कि ऐसी ये बुक से अच्छी कोई बुक नहीं है। उन्होंने बहुत बुक पढ़ी, साइंटोलॉजिस्ट एंड सिखिज्म पढ़ रही है, बुद्धिज्म पूरी जान गई है, और वो कोई भी चीज बगैर सर्वे करे या बगैर खुद उसको एनालिसिस करे वो नहीं बोलती ये सब बातें। You may not see reindeer fly, but you will see the things you will always wanted appearing before your eyes, and you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. आपको जैसा वो बताया कि हिरन हवा में उड़ रहे हैं, परियां आ रही, ये मैजिक बुक वो तो नहीं दिखाएंगा, बट आपको जो पुराने जो आपके ड्रीम्स है, वो ड्रीम्स जो आपकी चीज है, अगर आप उसको शिद्दत से, जैसा बुक बताती है, जैसा ऐसा करेंगे। और ये बुक के अलावा भी जैसे आपने भी अपनी लाइफ में देखे होंगे, अगर आप कोई चीज पे फोकस रहे, विजन रखा है, उसको कंटिन्यूस विजन से आप देख रहे हो, वो चीज होती रही है। बट हमारे को टेक्निक नहीं मानते, हमको लगा चलो यार मैं तो सोचा और वैसा हो गया। ये होता है एक्चुअली, आपने सोचे करके हो गया नहीं, ये होता है सभी के साथ, बट हमको नहीं मालूम था कि ऐसा भी होता है। अब इसमें जो बुक में आप आगे आगे जब पढ़ोगे, उसकी टेक्निक्स बताई जाएंगी कि कैसे एक एक चीज को, आपको ड्रीम को चेस करना है, कैसे उसको लिखना है, कैसे पढ़ना है, 5 स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, और मैंने जितने भी डिटेल्स है वो आप आगे आगे जब जाओगे आपको मालूम पड़ेगा। तो ये बुक वही बोल रही है कि आपको ऐसे एकदम परियां और ये तो नहीं दिखेंगी, बट आपके ड्रीम यू कैन चेस। You will never know exactly how everything weave together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling point. ये आपके ड्रीम्स या आपने जो सोचा, जो मैनिफेस्ट किया, वो आपको नहीं समझेगा कैसे हुआ है, कैसे वो वीव किया गया आपके लिए, कैसे पीपल, सर्कमस्टेंसेस एंड इवेंट्स आपके लिए रीअरेंज किया जाएगा। जैसे शाहरुख खान ने वो पिक्चर में बोला, पिक्चरों में जो डायलॉग्स आते हैं, अभी ये सब करने के बाद समझ में आया कि ऐसे ही वो लोग नहीं डाल देते, कुछ ना कुछ पहले की शिद्दत और पुराने जो एक्सपीरियंसेस से बने हैं। जैसे शाहरुख खान को वो एक पिक्चर में डाला है, कोई भी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो आपको कायनात साथ देती है पाने के लिए, समथिंग लाइक दैट, तो कोई भी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो कायनात जो साथ देती है, यूनिवर्स जो है ना, उसको साथ देता है। द पीपल, द इवेंट एंड सर्कमस्टेंसेस, वो आपको रीअरेंज करती है कि आपको पाने के लिए। अब 2 टाइप की लाइफ है, एक तो जो चल रही है वो है, या आप अपनी स्क्रिप्ट बनाइए। अपनी स्क्रिप्ट है, इट इज नॉट एरोगेंसी, कि आपको कुछ चीज चाहिए और आपने उसको फोकस हो गया, उसको पाना है। तो हम लोग में से बहुत लोगों ने पा चुके हैं उसको, इवन फोकस रहा ये करें। बट और बेटर टेक्निक क्या हो सकती? बहुत लोगों को लगता है कि ये बुक है ना पॉजिटिव, पॉजिटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव
सुनना चाहिए, ये सिखाती है, ऐसा सोचते हैं। ये तो हर कोई बोलता है कि पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सुनो, हर कोई जानता है कि बोलना है। बट ये बुक है ना, सिर्फ वो नहीं सिखाती, आपको बना देती है पॉजिटिव। और जिस दिन आपको किक लगती है ना, और वो 12 दिन के बाद 100% अगर आपने शिद्दत से जैसा जैसा बुक बोल रही है वैसे वैसे लिखा है, असाइनमेंट किया है, तो 12वें दिन जब 12 चैप्टर खत्म हो जाएगा, 13वें दिन जब मेंटर्स पूछेंगे कि किसी किसी को किस किस को फीलिंग आई, तो मैं अभी से बता दे रहा, जिसको फीलिंग आएंगी ना, वो समझ में आ जाता है कि इसने शिद्दत से सब बोला गया है। और जिसको फीलिंग नहीं आई, तो समझ लेना आपने इसको शिद्दत से नहीं किया। सो आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस द मैजिक अगेन? जो हमने बचपन में जो मैजिक जो सुनते थे, बोलते थे, आप फिर से वो मैजिक देखना चाहते हैं क्या? फिर से आप बच्चा बनना चाहते हैं क्या? जैसे वो गाना है, वो लौटा दो मेरे बचपन, कागज की कश्ती और बारिश का पानी। आप फिर से बनना चाहते हैं कि बच्चे, मैजिक फिर से चाहिए कि वो बचपन का? आर यू रेडी टू बी फिल्ड विथ ऑ एंड वंडर एवरी डे लाइक व्हेन यू वर अ चाइल्ड? गेट रेडी फॉर द मैजिक। अगर आप फिर से बच्चा बनना चाहते हो, अंदर से खुशी होना चाहते हैं, जैसे सर ने बोला, ये जो अपन इस लाइफ में आया है, पर्पस ऑफ लाइफ जो है इज टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल सबके अलग अलग होते हैं। कुछ मतलब अचीव करके सक्सेस होना चाहता है, कोई ये करना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है। वो सक्सेसफुल के सबके डेफिनेशंस अलग हो सकते हैं। बट हैप्पी का तो एक ही है, जो अंदर से हैप्पीनेस आए। बाहर से तो हम जब दोस्तों से मिलते हैं या कहीं पार्टी गए या कोई एकदम अपन उदास भी बैठे हैं, कोई एकदम आ गया तो अपन एकदम उस समय खुश हो जाते थोड़े पल के लिए। बट आप जब अकेले भी बैठे हो या अकेले भी कुछ कर रहे हो और आप अंदर से गुड फील कर रहे हो, दैट इज द मोमेंट यू लिव योर लाइफ। यानी पार्टी करते टाइम तो खुश रहना बहुत ईजी है। जब अकेले रहते हो और आप कहीं कुछ कर रहे हो और बहुत खुशी खुशी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, मन लग रहा है, ये माथे की बल अगर हट जाए आपके इससे, तो वो क्षण सबसे बढ़िया है। और ये क्षण है ना, मैं गारंटी देता हूँ, मैं क्या, जितने मेंटर जिसने मैजिक बुक किया है आप पूछ लो, उनको ये फीलिंग तो हमेशा रहती है, गुड फीलिंग। बिकॉज ये बुक कब आपको धीरे 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 आपको पॉजिटिवनेस पे लेके चले जाती है। ये आपको पॉजिटिव बोलो ये नहीं सिखाती, ये करा देती है आपको पॉजिटिव। और जैसे जैसे आप पॉजिटिव बनते, वो है वैसे वैसे। और सबसे पॉजिटिव होने का और खुश होने का नहीं क्या, सबसे बेस्ट वही है कि टू बी हैप्पी नाउ। नाउ यू शुड बी हैप्पी। आप बोलोगे कि नहीं नहीं, मेरे को तो पहले मेरी पढ़ाई हो जाए फिर मैं हैप्पी होऊंगा, नहीं नहीं नहीं, अब तो मेरे को जॉब मिलेंगी तब मैं हैप्पी होऊंगा, नहीं नहीं अभी तो मेरी शादी होने दो यार फिर मैं हैप्पी होऊंगा, फिर बच्चे होने दो फिर हैप्पी होऊंगा, और शादी होगी तो बहुत जन हैप्पी तो हो ही जाते हैं। सो वैसा नहीं है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वैसा नहीं है। आप दोगे तो मिलेगा, आप खुश होंगे तो ये सब मिलेंगे, मिलेगा तो खुश होंगे नहीं। यू हैव टू बी हैप्पी नाउ। ये बुक में आगे आएगा सेंटेंस, और इतने जबरदस्त वो लाइन है, यू हैव टू बी हैप्पी नाउ। अभी आपको खुश अभी होना है। बट ऐसे खुश नहीं हो सकते ना अपन की, वो चलो मैं खुश होना है यार, आज तो खुश हो जाएंगे। तो ये बुक है ना, आपको धीरे 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 ना कब पॉजिटिव बना देंगे आपको पता नहीं चलेगा। सो बी विथ अस इन दिस बुक सिंसियरली एंड बिल्कुल शिद्दत से, जैसे स्टूडेंट बैठते हैं। Our adventure begins 2000 years ago when life-changing knowledge was hidden within the scared text. ये 2000 साल पुराना है। ये कुछ अभी का नहीं है, ये सब चीज ये था पहले भी सब एग्जिस्टेंस में। जैसे पावर ऑफ आदमी का पावर है ना, अंदर ही है। अपन सुनते आए अब तक कि अरे भगवान अंदर ही है, पावर अपने अंदर ही है। बट आपको मिला क्या? अब ये बुक करोगे ना आप, ये 28 दिन के बाद आपको ऐसी फीलिंग आएंगी कि मेरा खुद के लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मैं लास्ट ईयर जैसे 56 हो गया था लास्ट, अब आई एम 57। तो 56 ईयर्स तक मेरी लाइफ ना बहुत स्मूथ थी। पापा ने मेरे सब मैंने घर बना दिए थे, सिस्टर्स की शादी कर दी, सब हो गया था। तो बहुत स्मूथ थी, मेरे काम भी बढ़िया जैसे जैसे होता है सब हो गया था।
तो उन्हें ऐसा लगता था चलो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब ये बुक 28 दिन हो गए थे ना, तो जो मेरे को फीलिंग आई थी, वो फीलिंग उसके पहले कभी नहीं आई थी। चाहे कुछ पैसे भी आए, पेमेंट्स आए, काम मिला होगा, ये मिलेगा, तो वो खुशी की फीलिंग नहीं आई थी कभी, जब ये मैंने बुक करा था फर्स्ट टाइम। और मैं इसीलिए ना, ये बुक का मैंने भी बहुत यूज किया, बहुत मैजिक्स हुए मेरे साथ में। मैं आई यूजली शेयर विद माई फ्रेंड्स। तो बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। तो मैं इसलिए बहुत लोगों को इसमें ना, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ अभी ऐसा हो गया कि मैं बहुत लोगों को चाहता हूँ कि आप ये बुक करिए। तो राजन सर भी बहुत दिन से बोल रहे थे कि यू स्टार्ट योर बुक, यू स्टार्ट रीडिंग द बुक। तो मैं बोला सर वेट, जब समय आएगा बिल्कुल करेंगे। तो हम लोग ने प्लान किया था कि चलो अब स्टार्ट करते हैं, विल एंड दिस ईयर ऑन वेलकम द न्यू ईयर विथ, जब ये बुक खत्म हो जाएंगी, नया साल लग जाएगा, एंड देन सब आप बताइएगा कि मैं जो आज बोल रहा हूँ उस दिन मेरे को बोलना। हमारा एक मित्र है अशोक बकाया, शायद वो इसमें भी है। वो लास्ट ईयर जनवरी में मेरे को मिले थे, मैंने फर्स्ट टाइम हमारी, हम लोग गुजरात टूर पे गए थे। तो वहाँ पे मैंने अपने शेयर किया था उनको कि ऐसा ऐसा होता है, यूनिवर्स है ना। आप मजाक में भी कुछ अपन बोलते हैं ना, अरे यार मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, अरे मैं तो छोटा आदमी हूँ, ऐसा ऐसा। तो मजाक में फ्रीक्वेंटली बोल रहा था, इट वॉज नॉट इंटेंशनली नहीं बोल रहा था, बट मैं बहुत बार सुना, बहुत देर की नई नई दोस्ती थी, तो बहुत क्यूट सा बच्चा है। तो मैंने उनको बोला कि यार है ना, तुम ये जो बोल रहे बार बार ना, ये यूनिवर्स है ना, मजाक भी नहीं समझता उसको, वो हो जाएगा। क्योंकि ये हम लोग जब बचपन में थे, सभी जन बोलते थे कि तथास्तु हो जाएगा, अगर कुछ ना कुछ आप बोलते रहते दिन भर में तथास्तु तथास्तु, तो आप बोले हो जाएगा। तो उस समय ने क्या, वो बात को सीरियस नहीं लगी थी, ऐसा होता क्या करके। हमारी भाभी है, शायद वो भी सेशन में होंगी, वो भी शुरू शुरू में जब शादी हो गई तो बार बार बोलते रहे ऐसा नहीं बोलना, तथास्तु हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा होगा। तो हम हंसते थे और मजाक करते थे। बट जब ये बुक किया मैंने, और जब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में आने लगा, और अपन जो बोलते हैं नोइंगली अननोइंगली, इंटेंशनली नहीं बोलते अपन, तो वो चीज है ना, होने लगती है। फिर ऐसा लगता है अरे यार ये तो मैंने ही बोला था। तो अपने ये इस सिस्टम में, अपनी जो लाइफ है और अपना जो सिस्टम है अपन लिविंग बीइंग में है, इसमें ना इत्तेफाक, अब ये बुक में आगे भी बताएंगे, इत्तेफाक नाम की चीज नहीं होती। ये आपने कभी पहले बोला था, सुना था, या इवन सोचा था, भले 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, या किसी की बात तुमने सुनी थी, उसको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस दिया था, तो वो आपके साथ वो लाइफ में कभी ना कभी बिल्कुल घट के आएगी सामने। इसलिए ये बार बार बोला जाता है कि सोचो भी वही जो चाहिए, बोलो भी वही जो चाहिए, और बिल्कुल सुनो भी वही जो चाहिए। अगर कोई नेगेटिव भी बात करता है ना, उसको बोलना जस्ट प्लीज होल्ड ऑन, मेरे को ना इसमें इंटरेस्ट नहीं, सुनो भी मत। क्योंकि क्या होता है जनरली ना, हम लोग अगर आप ध्यान दोगे, जब बातें करते हैं ना, पॉजिटिव बातें कम करते हैं, पॉजिटिव इन द सेंस कि कुछ अच्छा हुआ, अरे हुआ यार उसकी शादी बहुत बढ़िया होगी, ये बहुत कम करते हैं। और जैसे इस नेगेटिव टाइप की बात होती है, अरे उसको मालूम क्या, उसका ऐसा ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अरे क्या लगा, वो वहां से ऐसी गाड़ी आ रही थी, उधर से आ रही थी, ऐसी आ रही थी, उसने ऐसा किया। उसको बहुत एलिवेट करते, अरे ये तो कुछ नहीं यार, उसका एक्सीडेंट है। मैं बताता ना, उसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ। या कुछ किसी का अफेयर है, वो अफेयर के बारे में, अरे उसकी लड़की भाग गई, पता क्या, अरे हो गया क्या, अरे मेरे को तो यार लग ही रहा था, यानी वो ऐसा ऐसा है उसका। फिर उसके और 2 4 5 किस्से बता देंगे, वो ऐसा था उसके साथ, वैसा था। तो जनरली ना, आप अभी आज से ऑब्जर्व करना, हम लोग बातें ना, ये मतलब मजा आने के लिए, दूसरा को बहुत मजा आना चाहिए करके ना, इस टाइप की बातें करते रहते। अरे उसके यहाँ का खाना अच्छा नहीं यार, वो गया था मैं, अरे कहीं का तो अच्छा होगा ना, उसको बोलो। अरे वो बहुत बेकार आदमी है, यानी उसका जैसे आदमी नहीं होता, ये है वैसा है। तो ये है ना, आगे हम लोग को ये सीखना है कि अगर आपको ड्रीम में आगे बढ़ना है, आपको ड्रीम की चेस करना है, तो ये तो गड्ढे खोदना बंद करो। जैसे आश्विन मैडम बोलती, गड्ढे खोदना बंद करो। आप एक गड्ढा खोद रहे हो, यानी एक नेगेटिव बात बोल रहे हो, तो आप 10 कदम पीछे जाओगे। और आप 10 ग्रेटिट्यूड करोगे तो एक गड्ढा भरेंगे आप। ये सही है। इसलिए अभी है ना, हमारे को प्रैक्टिस यहाँ से आज से ना यही करना है कि हम लोग ठीक है, पास में इंटेंशली अनइंटेंशली बोले, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो हो गया। आज से ना एक प्रैक्टिस करो कि हम लोग क्रिटिसिज्म, जेलेसी, और किसी की क्रिटिसिज्म बुलाई, कंप्लेंट्स, इसको ना धीरे धीरे राइट ऑफ कर दो अपने इसमें से।
और कर सकते हो ना तो अप्रिशिएट करो, थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड करो। और ये इसमें जब धीरे धीरे आएंगे ना तो अभी जैसे जैसे चैप्टर आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें मालूम पड़ेगा कैसे ग्रेटिट्यूड लिखना, क्या करना, कैसा बोलना। तो देन यू विल लर्न टू नो हाउ टू राइट एंड एवरीथिंग। तो ये बुक यही सिखाती है। और ग्रेटिट्यूड जैसे सर ने बोला है कि पूरे बुक में ग्रेटिट्यूड लिखा है, तो बहुत लोगों को लगेगा ग्रेटिट्यूड थैंक यू बोलने से कैसे क्या हो सकता है। सो जैसे मैंने बोला था, थैंक यू इज नॉट अ वर्ड, इट्स अ फीलिंग एंड द करेंसी टू द यूनिवर्स की करेंसी है ग्रेटिट्यूड। तो ये कमाओ, ग्रेटिट्यूड कर करके करेंसी कमाओ। और जब ये समय आएगा आपको कुछ मांगना है, कुछ करना है, तो ये करेंसी खर्च करो। अगर आप ग्रेटिट्यूड कर ही नहीं रहे, ये कमाई ही नहीं कर रहे, तो आप कुछ ड्रीम चेस करने जाओ तो आपको ना, जैसे आपके पास में है 1,000 रुपए और लेने जा रहे हैं 5,000 की चीज, तो होंगे नहीं। अगर आपको कुछ पाना है तो आप पहले ग्रेटिट्यूड कमाओ और फिर खर्च करो। और फर्स्ट 12 चैप्टर्स में ना, अभी बहुत सारे लोगों क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं कि मेरी बेटी का कैसा करूँ, मेरे बच्चे का कैसा करूँ, अरे मेरा तो कुछ नहीं, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, उसके लिए मैं कैसा लिखूँ। फर्स्ट 12 चैप्टर्स है ना, आप अपने पास्ट को सेटरेट करने वाले हो। एक एक चैप्टर आपको 12 दिन, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 12 दिन के बाद यू विल गेट द किक। क्योंकि आप जिस तरह से जी रहे थे, हम लोग जिस तरह से जी रहे थे, इंक्लूडिंग मी, हमको पता ही नहीं था ये सब चीज़। और हमारी कहीं गलती नहीं, क्योंकि हमको किसी ने बताया ही नहीं। और हमको बताने और पिताजी और जो है उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम ये सब चीज़, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये सब चीज़ें नहीं मालूम थी। हमको बस थैंक यू बोलना सिखा रहे, उसने चॉकलेट दिया बेटा थैंक यू बोलो, हमने थैंक यू बोले। वो फीलिंग्स नहीं थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे बोल देने से विषय नहीं खत्म है। थैंक यू शुड हैव फीलिंग। वो फीलिंग अभी एकदम से नहीं आएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, तो मोर यू प्रैक्टिस, वैसे वैसे फीलिंग आएंगे। जैसे आप किसी ने एड्रेस बताया, उसको थैंक यू ऐसा बोल के चले गए, तो हाँ ठीक है। आप जैसे बोलेंगे सर बहुत अच्छा आपने बताया एड्रेस, बहुत बहुत थैंक यू। तो आप अगर वो दुकान में भी बैठा है ना, वो बाहर निकल के आएंगे, सर आप समझे कि नहीं, देखो वो फर्स्ट सर्कल से ना स्ट्रेट नहीं, राइट जाना, राइट पूरा नहीं जाना, बीच का रास्ता जाता है। राइट आपको जाना है रामनगर, अब फर्स्ट राइट ले लूंगे तो आप हनुमान नगर पहुंच जाओगे। बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। तो सर भैया बस वो ठेला आएगा, आपको बहुत अच्छा बताएगा। बिकॉज द वे ऑफ थैंकिंग हिम, उसको जो आपने जिस तरह से थैंक यू बोला है फीलिंग के साथ, तो सामने वाला एकदम ये करता है। जैसे अपने घर में भी जैसे बच्चे, यूनिवर्स मतलब माँ बाप ही है, समझ जाओ। जैसे कोई बच्चों को, अगर 2 बच्चे हैं और आप उनको बहुत सारी चीजें ले लेके दे रहे हो, और कभी थैंक यू तो बोला नहीं ऊपर से, और रो रहा रहे क्या पापा आपने ये ला के दिए, ये छोटा था मेरे दोस्त के पास तो ये है वो है वो है। और एक बच्चा है जो जो भी दिया वो बहुत खुशी खुशी रख लेता है, हमेशा थैंक यू बोलता, पापा बहुत अच्छी चीज दी आपने, मेरे दोस्त लोग ने देखे बहुत खुश हो गए, थैंक यू थैंक यू। तो आप क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो हमेशा रोतरू बच्चा है, उसको बोलेंगे यार तुमको मैं इतने दिन से दे रहा हूँ सब चीज, तेरे को उसका कुछ नहीं लग रहा है, हैं? हर बार तू रोते रहता है, दे जो भी है ना, ये भी रख इधर, सब जमा कर इधर। ये आपको फीलिंग आएंगी। और उसको देख बेचारा हमेशा कैसा खुश रहता है, तो आपको देने को किसका मन करेगा, जो हमेशा खुश रहता है। तो सेम थिंग इज विद यूनिवर्स। वो लिटरली जैसे अपने माँ बाप ही है। जैसे हमने माँ बाप को मांगे जब छोटे थे, तो हमने कभी उनको सोर्स नहीं बताया कि ऐसा करो, वो बिजनेस करो, वो खरीदो, वो बेचो, फिर पैसा आएगा तो फिर पापा मेरे को टॉय ला दो। जस्ट आप मांगो, वो कैसे ला के देते हैं, वो ला के देते हैं। मांगो इन द सेंस आपको वही तरीका होना चाहिए ग्रेटिट्यूड के साथ। तो वैसे यूनिवर्स है। ये बुक में आगे आगे अपन समझेंगे कि 12 चैप्टर के बाद में कैसा मांगना है। तो 7:55 हो रहा है, अंशु जी इसको कंटिन्यू करूँ नेक्स्ट, द ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। थोड़ा आगे 5 बढ़ minutes लेते हैं। कंटिन्यू करते हैं, 8 o'clock हम लोग कंक्लूड कर देंगे। या या वी कैन डू। we on page 5 of the magic book. A great mystery is revealed. The following passages come from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures and has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. ये बता रहे हैं कि जो आगे का पैसेज अभी पढ़ने वाले सर ने बोल के गए हैं,
कि इसको कंफ्यूज किया हो गए थे, इसको ये पैसेज को पढ़ के मैंने कंफ्यूज थे कि ये कैसा हो सकता है। Whoever has been, whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there is a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover. And when you know it, a new world will have opened up for you. तो ये यही बोल रहे हैं कि ये जो पैसेज है इसमें लिखा है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे ले लिया जाएगा। तो एक मिस्ट्री थी, बहुत पुरानी रिडल, इसलिए ये बुक है ना, इसमें लिखा ही ना रिडल है, पूरे मतलब रिडल्स छुपे हुए हैं। तो ये अनजस्ट पैसेज, अनजस्ट स्टेटमेंट है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, ये क्या बात हो गई, और जिससे है उससे ले लिया जाएगा, तो ये हजम नहीं हुई बात। Then the answer to the mystery that has eluded so many for centuries is one hidden word, gratitude. तो इसका फिर आंसर मतलब खोजा गया है कि ये ऐसा कैसा हो सकता है कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं लिया जाएगा। तो ये मिस्ट्री अनसॉल्व करने के लिए जो बहुत सालों से छुपी हुई थी, वो मिस्ट्री हिडन वर्ड था ग्रेटिट्यूड। जब आप इसमें ग्रेटिट्यूड जोड़ दोगे, इसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, एंड द होल लाइफ चेंजेस। अब वो ग्रेटिट्यूड ऐड करने के बाद सेंटेंस में देखो कैसा चेंज आया। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. जो हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहेगा उसको और दिया जाएगा। अगर आप थैंक यू बोल रहे, कोई भी चीज मिल रही है, ओके थैंक यू, तो आपको ना एक सामने वाला भी सोचता नहीं यार ये हमेशा बहुत अच्छे से थैंक यू बोलता है, इसको खुशी होती है, पद देते तो नहीं नहीं उसको तो पक्का दो, बहुत खुश होता है। और उसको मत देना, वो हमेशा ने क्या रोती सूरत में रहता है, उसको देना मत, साले को लगे तो पिछला दिया ना वो भी मांग लेना उससे, एक फीलिंग आती है आपको। तो जिस जो ग्रेटिट्यूड में नहीं रहता ना, एटीट्यूड में रहता है। एटीट्यूड में मतलब बैड एटीट्यूड, एटीट्यूड इज गुड थिंग, बट बैड एटीट्यूड में रहता है। तो बहुत सारे अपन ने सोचेंगे अरे वो पार्टी लंबी होगी, पता है कि हाथ ऊपर कर दिया उसने, फिर वो कोई बोलता हाँ नहीं यार वो सही में वो था बस टाइप का, वो यानी बहुत ही बेकार आदमी था वो, इस टाइप का, मतलब हमेशा मैं चिक 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 करता था और बड़ा एटीट्यूड में रहता था, वो बराबर हो उसके साथ। तो वो वही चीज है, वो एटीट्यूड में रहा, ग्रेटिट्यूड में नहीं रहा। तो ये जब इसके पहले जब सुनते थे तो पता लगता अच्छा हो कि उसके साथ किस्मत ने शायद खेल कर दी, उसकी किस्मत देखो कैसा रातों रात अपने को गरीब बना देती है। अपन ये तो अपने पहले के थॉट्स थे, समय का कुछ बोलते नहीं आता यार, देखो कैसा हो गया उसका। तो ये सब समय और लक वाली बात नहीं है, ये वो ग्रेटिट्यूड में रहा। और आप अब है ना, जितने भी आप लोगों के जितने भी परिचित होंगे, ये थॉट दिन भर में प्रोसेस रखना कि हाँ यार वो हमेशा बहुत अच्छे से झुक के थैंक यू ये करता है, बहुत पैसे के लिए बहुत ये करता है, और बहुत अदब से करता है यार, सही में वो है। और वो साला बहुत एटीट्यूड में रहता था, बराबर है, वो लंबा हो गया। जो जिनके केसेस हो गए ना उनको याद करो, वो हमेशा देखो एटीट्यूड में रहे, शायद ही कभी ग्रेटिट्यूड किया होगा। अपन बोलते घमंड, घमंड किया, घमंड नहीं किया उसने, वो एटीट्यूड में रहा, ग्रेटिट्यूड नहीं किया, सिंपल। तो ये बुक है ना आपको कैसे धीरे 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 ग्रेटिट्यूड रहेंगे। बहुत लोग है ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है, मैं उनको बोलता यार तो थैंक यू तो बोला कर किसी को, अरे क्या होता है। तो जब अपने को मालूम पड़ जाता है ना, उसके बाद बगैर थैंक यू बोले रहते नहीं आदमी। जब आप धीरे धीरे सीखोगे ना, आपका थैंक यू बोलने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। और इसीलिए अभी आप जितने लोग बैठे हैं ना, कोशिश करो कि जितने आपके नियर एंड डियर वन है ना, उनको जोड़े उससे। क्योंकि एक प्रैक्टिस होने के बाद अगर आप सिंसियरली से जुड़े रहे 3-4 महीने के बाद है ना, आप बहुत सारा पॉजिटिव बन जाओगे। और फिर वो जो नेगेटिव पर्सन आपसे बात करेगा ना, पहले भी वैसे ही बात करता था, आपको ना बहुत ये तकलीफ होती रहेंगी, अरे यार ऐसा मत बोल, अरे यार तू ऐसा क्यों बोल रहा है। आप उससे ना भिड़ते रहोगे और आपको तकलीफ होने लगेंगी, अरे यार तू आना आता ना ऐसी बात करता, और इसके पहले भी वैसी बात कर रहा था वो। बट रियलाइज तब आप जब इसमें आओगे ना, ग्रेटिट्यूड में और इसमें प्रैक्टिस में आओगे, तो क्या होगा कि आप है ना जबरदस्ती में उसको नहीं ऐसा मत करें, इरिटेट होकर आप अपना और ना नीचे करोगे, एंड यू विल फील लो।
फिर उससे बहस करेंगे, फिर ऐसा कहेंगे अरे यार आ गया ये ना, फिर से वही बात करेंगे और मेरा ये और खराब करेंगे। तो इसीलिए ना अभी से ना उनको भी डालो, और ये गारंटीड है, आप है ना खुश तो 100% रहोगे, ये 100% है कि बिल्कुल खुश रहने वाले हो। अब आपकी प्रैक्टिस पे है कि आप कैसे मैनिफेस्ट करते, कैसे ड्रीम को चेस करते, वो आपका मेहनत है। बट सिंपल यानी खुश रहना मेरे ख्याल से तो बेसिक राइट्स है अपना। हम पैदा ना ये सब रगड़े रगड़े खाने के लिए और ये चिक चिक करने के लिए नहीं पैदा हुए, कोई भी पैदा नहीं हुआ। बट यू हैव द चॉइस, अपन चॉइस करना चाहिए क्या करना है। और जैसे चॉइस, जैसे अभी आज व्हाट्सएप पे भी बहुत चालू है, दिन राजन सर ने भी वहाँ पेज में बोला था कि लाइफ है ना जैसे बी और डी रहती है, बर्थ एंड डेथ, उसके बीच में बी एंड डी के बीच में सी आता है, तो सी इज द चॉइस, चॉइस इज योर्स कि आप कैसा रहना चाहते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, चिक चिक करके, झिक झिक करके, एग्जैक्टली। सो इट्स ऑल अबाउट तो चॉइस। अभी हमारे विजय डॉक्टर, जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इट्स या 8:02 है ना? या तो लेट्स कंटिन्यू टुमारो। तो ओके, बहुत मैं ये थैंक यू जो सो मच ये पैरा है ना अंशु जी, इसको फिनिश कर देता हूँ, छोटा जी। सा 2 पैरे है, then we can start fresh from next. By the revelation of one hidden word, cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they were true. They are true today as they were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more, and what you do have, you will lose. The promise of the magic that will happen with gratitude is the word of is in these words. If you are grateful, you will be given more, and you will have an abundance. So from Quran, the promise of gratitude is equally empathetic. तो कुरान में भी मतलब ना यही लिखा है। तो ये राउंडा ब्रांड ने बहुत मेहनत करी है, इन्हें सब गीता, कुरान, बाइबल सब पढ़ लिया और सब में वही लिखा है। आप कुछ लोग इनसे भी मुस्लिम में भी लिखा है, क्रिश्चियन में थैंक्सगिविंग डे मनाते हैं वो लोग। सो देखो कुरान में ये लिखा है, एंड रिमेंबर व्हेन गॉड इज प्रोक्लेम्ड, इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर, बट इफ यू आर अनग्रेटफुल वेरीली माय पनिशमेंट इज इंडीड सीवियर। अगर आप ग्रेटफुल है तो आपको बहुत दिया जाएगा, अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो मेरी पनिशमेंट बहुत सीवियर है, याद रखना, ये कुरान में लिखा है। It doesn't matter what religious you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. तो ये जो है आप मानो मत मानो, ये चीज आप रिलीजियस हो कि नहीं हो मालूम नहीं, बट ये सब चीज एक्ट करता है, और बिल्कुल इट्स एज सिंपल एज दैट। सो विल फिनिश हियर, इट्स 8 o'clock। तो क्या किया जाए अंशु जी अब नेक्स्ट? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। और जैसे राजन सर ने शुरुआत किया था, मैं कंक्लूड कर दे रही हूँ कि यहाँ में बहुत लोग हैं, बहुत सारे बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, सब कुछ है, लेकिन भी हर दिन हम जब नया संकल्प लेके पूजा में बैठते हैं तो एक नया संकल्प के साथ बैठते हैं कि आज का ये मेरा पूजा है, और हम नए से फिर से श्लोक पढ़ते हैं। उसी तरह से जितने बार ये प्रैक्टिस करेंगे, आप नए सिरे से बैठिए। अब एक्सपीरियंसेस आप अभी का बताएंगे, पहले का नहीं बताएंगे। और अभी हम कुछ पहले 10 दिन तक तो कोई शेयरिंग भी नहीं लेंगे, कोई क्वेश्चंस होगा तो वो हम संडे के संडे लेंगे। जैसे राजन सर ने एक ये बनाया है हमारा कि मतलब कि एक बताया है कि किस तरह से हमें लेना है ये बुक। तो एवरी डे वी विल बी हैविंग रीडिंग फ्रॉम 7 to 8। विजय सर इज गोइंग टू टेक द क्लास। कभी अगर उनका पॉसिबल नहीं होता है तो वी आर देयर टू हेल्प असिस्ट, है ना? और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और एक कुछ चीज और बोलना पूछना था भी? कि इसमें जी ना सबको ना प्रॉब्लम आई ज्वाइन करने में। एक्चुअली जो लिंक पहले से दिया गया ना उसको भी आप खोल सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको टेक्निक यूज करना पड़ता है। इसलिए आप जब 7 बजने को 10 मिनट पहले है ना, जो अपना लिंक है, रश्मि या somebody will जो रश्मि से लास्ट बोलना में, पड़ेगा जी। हाँ, ओके वो 10 मिनट पहले आते हैं ना, उसको क्लिक करिए। ओके पहले वाले को क्लिक करेंगे नहीं खुलेगा, उसको थोड़ा सा टेक्निक यूज करके खोलना पड़ता है। जी जी तो जी। क्या होता है, लोग, We'll मैंने do it मैसेज भी from डाला tomorrow, रात we'll में, do it. या मैंने मैसेज भी डाला, बट ना लोग पढ़ते नहीं। उसमें क्लियर लिखा है कि फ्रेश जो 7 बजे के 5-10 मिनट पहले आएंगे ना, उसको क्लिक करिए।
हाँ तो आप व्हाट्सएप में खोल के रखिए, जैसा वो लिंक आती है उसको क्लिक करिए, विल बी इन। और दूसरा ना, थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए, क्योंकि वो वही चीज बार बार बोला जा रहा है, थोड़ा ध्यान से अलर्ट रह के थोड़ा बैठिए, और मैसेज जो आते हैं ना उसको ध्यान से पढ़िए कि क्या बोलना चाहते हैं। और हाँ क्वेश्चन है ना, कई बार तो खुद ब खुद आंसर हो जाते हैं, जस्ट हैव पेशेंस। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, नए नए बहुत लोग, हो सकता है एंजाइटी रहती है, अरे कैसा मेरा नहीं हो रहा। थोड़ा सा पहली बार सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। जी। तो पेशेंस, और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पुटअप मत करिए, छोटे मोटे क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको सब समझ में आ जाएंगे। और बड़ा क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हैं ग्रुप में। जब हम राजन सर ने कल बोला है कि एक आचार्य जी का सजेशन था, कर दिया जाए जो क्वेश्चंस है ना, तो उसमें प्लीज गुड मॉर्निंग और ये सब अपने एडवर्टाइज मत करना प्लीज। सिर्फ ना जिनाइन क्वेश्चंस लिखना कि ये इशू है, इसका कैसा करना। अगर ऐसा लगता तो वहीं आंसर दे देंगे, अदरवाइज कुछ अच्छा लगता कि बड़ा क्वेश्चन है तो विल टेक इन द सेशन, राइट। सो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आज का असाइनमेंट क्या है, जैसे मिलन का है। तो अभी आप फॉलो करते रहिए वर्ड टू वर्ड, जो मेंटर यहाँ बैठे हैं, जो क्लास ले रहे हैं, आप ध्यान से उनका सुनिए। हम सब बताएंगे कब से असाइनमेंट शुरू करना है, क्या करना है, कैसे करना है। आपको सिर्फ एकदम आप जैसे बैठ जाइए, अनलर्न करके अपने आप को बैठ जाइए यहाँ पर, और आज से अभी से जो बता रहे हैं हमारे मेंटर, उसको आप वर्ड टू वर्ड फॉलो करिए। You will get all the assignments, all the questions, all the answers, everything will be solved. Again, या this is a आज का mystery and you have या to be in gratitude. या आज का असाइनमेंट ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, द सीक्रेट मूवी जो है उसको हिंदी में डब करी हुई है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। आप पूरी फैमिली के साथ देखिए, वो पिक्चर भी एक बार में नहीं समझ में आती है, 1 घंटा को 40 मिनट की है, उसको पूरी फैमिली के साथ आप देखिए। द सीक्रेट इन अगर हिंदी में आपने डब 10 करी बार हुई है। देखा हुआ है तो 11वीं बार देखिए, आपने बिल्कुल नहीं देखा है तो पहली बार देखिए, है हाँ, ना। और जो जो मैजिक बुक भी करे हैं ना, इसके पहले बहुत लोग हैं इसमें से जो बहुत बार कर चुके होंगे। आप भी है ना, ऐसा बैठिए कि आप बिल्कुल फ्रेश हो, मैंने नहीं पढ़ा था, एक बार भी नहीं पढ़ा। ऑलवेज बी रिसेप्टिव, तो ना आपको जल्दी आएंगे। और आपको ऐसा लगा रहे तो मेरा तो पढ़ा हुआ देगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है। राजन सर ने 25-30 बार बुक पढ़ा होगा, मैम अश्विनी मैम तो पढ़ा रही है। तो ये बुक ना, अभी अश्विनी मैडम भी एक लाइन आने वाली है। अभी लास्ट टाइम मैंने सेशन किया उनके साथ, तो बोले ये लाइन ना मेरे को पिछली बार समझी थी, आएगी तो मैं बताऊंगा कि न्यूटन बोला, आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। तो मैडम बोली ये लाइन मेरे से छूट कैसे गई। तो वो अश्विन मैडम से भी कुछ लाइन छूटी है, तो हम लोग तो फिर क्या है। तो ये मत सोचिए यार, तो मेरी बुक पढ़िए अटेंटिव, यानी आपको ना हर बार ना कुछ नया परत खुलेंगी। अभी मैं भी बिल्कुल कर रहा हूँ, मेरे को भी कुछ ना कुछ मिलने वाला है। बिल्कुल। सो इट्स अ लवली जर्नी टू सो बी विद अस, और बी सिंसियर, और कॉपी पेन पे आप है ना नोट करती जाइए जो पॉइंट्स अच्छा लगा। और दूसरा, ये जो बुक है ना, आप ले लीजिए, ले लो, क्योंकि हार्ड कॉपी रहता अच्छा है, क्योंकि ये जो स्क्रीन पे शेयर किया वो हट जाएगा। तो जैसे कल चैप्टर अभी ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको आप पहले एक दिन पढ़ लोगे ना, और फिर बुक में भी लिखा है कहीं कि एक दिन पहले रात में पढ़ लो और सवेरे एक बार और उसको पढ़ लिया, तो जब ये जो भी मेंटर इसको बताएगा ना, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी ये बात। और वो पूरा सेशन होने के बाद अगर आप फिर से उसको एक बार पढ़ ले, ओ वाह वाह, फिर तो बढ़िया आने मत, तो आपको 20% तो समझ जाएंगी बुक। आई एम सेइंग 20%, क्योंकि आप जब जब से पढ़ेंगे ना, जब पहली बार खत्म होगा, जब सेकंड टाइम करोगे, तब आपको लगेगा अरे हो यार, सही फर्स्ट टाइम तो मेरे को 20% समझी थी। एंड बाय द टाइम आप 5 बार पढ़ते तो ऐसा लगता है अच्छा अभी मेरे को बाकी है, 50-60%, 70% हुआ। सो यू आर ऑलवेज लर्निंग, है ना, बी रिसेप्टिव, हमेशा सीखने की कोशिश करिए। सो बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचते। तो ये सेशन का रिकॉर्डिंग आएगा, शायद टेक्निकल इशू कुछ हो तो थोड़ा लेट आएगा, तो बी पेशेंट। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम हियर। Thank you, अंशुल जी, everyone. Thank you, Vijay sir. Thank you, all the participants. Thank you to the Zoom. Thank you to the internet. Thank you to everyone. और इस समय काल मान परिस्थिति सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम यहाँ पर अपने सेशन एंड करते हैं। कल फिर इस वादे के साथ कि 15 मिनट पहले आप सब ज्वाइन करेंगे, 15 मिनट पहले सेशन का जूम लिंक दे दिया जाएगा, और हम फिर कल मिलते हैं 6:45 पर, और 7 बजे से 650 हम को, मतलब 650 को लिंक शेयर होंगे कि 10 मिनट पहले, रश्मि बताई थी 10 मिनट पहले वो एक्टिव होता है। हम लोग बहुत पहले से नहीं स्टार्ट कर सकते, तो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू रहता है, सुबह का टाइम रहता है तो थोड़ा लेट होता है। आज राजन सर म्यूट नहीं हो पा रहे थे, अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे, सो है ना। होता है।
Yeah. From So tomorrow, thank we you will so take much. care of Thank you for everything. joining us. And It's a have a teamwork good from day. everyone. Thank you, sir. Thank you, Vijay sir, for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, I'm now Anshul ji, ending supporting me. the session. Thank you for supporting me, and thank you all the technicians, and thank you all for joining us. Thank you so much. Thank you, sir. I'm ending the session.